जय महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊँ, कोई साधना लेके आऊँ, कोई अनुभव लेके आऊँ, वो सब आप लोगों तक पहुँच सके। जो मेरे सानिध्य में रह के साधना करते हैं, जिन लोगों को सिद्धियां मिल चुकी हैं और जिन लोगों के अनुभव चल रहे हैं, साधना चल रहे हैं, उन सबके अगर आप अनुभव चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे बेल का आइकन है उसको जरूर दबाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन साधना लेके आ रहा हूं, जो कि पूर्ण रूप से एक वैदिक साधना है। जो ये साधना मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये साधना भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों कालों के बारे में आप लोगों को बताएगी। ये सिद्धि, इस सिद्धि को मैंने अपने दादा गुरुजी से, अपने गुरुजी से, दोनों से ग्रहण किया है साधना को। और ये साधना जो सिद्धि है, ये मेरे दादा गुरु और मेरे गुरुजी दोनों ने सिद्ध की थी। उनके द्वारा मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई है, जिनके द्वारा मैंने भी सिद्धि की है। और मैं ये साधना अपने 2 शिष्यों को भी करवा चुका हूँ। और ये साधना 1001% पूर्ण रूप से प्रमाणित है। ये साधना, आगे बढ़ते, इस साधना को जैसे कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे कोई नया साधक है, चाहे कोई पुराना साधक है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है। इस साधना को कोई भी इंसान कर सकता है, क्योंकि इस साधना के भीतर कोई डर, कोई खौफ, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। इस साधना के भीतर, इस साधना को आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं। अगर आपको मेरे सानिध्य में रह के ये साधना करनी है तो मेरे सानिध्य में भी रह के कर सकते हैं इस साधना को। यह साधना तंत्र की सबसे सर्वोच्चम साधना है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के बारे में बताती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कर्ण पिशाचिनी है, जो वो भूत, भविष्य, वर्तमान काल के बारे में बताती है। और भी कई सिद्धियां, जैसे पंचागुली साधना होगी, वो भूत, भविष्य, वर्तमान काल के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे अर्धनारीश्वरी साधना हो गई, वो भी भूत, भविष्य, वर्तमान काल के बारे में बताती है। और एक हनुमान जी की मैंने साधना डाली हुई अपने चैनल के ऊपर, वो भी भूत, भविष्य, वर्तमान काल के बारे में बताती है। पर आज जो मैं आप लोगों के लिए साधना देने जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, ये साधना सबसे आसान साधना है। और इस साधना को बहुत आसानी से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही आरामदायक तरीके से। ये साधना को सिद्ध करने में आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी। जो ये साधना है, आज आपको इसके बारे में बता दूं, ये साधना है किसकी साधना? ये साधना है संकल्प सिद्धा भैरवी की साधना है। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो ये साधना है, ये साधना संकल्प सिद्धा भैरवी जी की साधना है। ये साधना तंत्र के भीतर सबसे उच्च कोटियों की साधना के भीतर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफी प्रकार की भैरवियां होती है, वैसे ही एक भैरवी है संकल्प सिद्धा भैरवी। जो इंसान इसकी सिद्धि करता है, वो सिद्धि करने के पश्चात वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद आप अपने अज्ञात चक्कर भी खोल सकते हैं, अपनी थर्ड आई भी आपकी खुलती है, आपको भूत, भविष्य, वर्तमान काल के तीनों कालों के बारे में पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताता हूं भाई इस साधना को करना किस तरीके से। जबकि जैसे मैंने बताया भाई, इस साधना को कोई भी इंसान कर सकता है, वैदिक साधना है ये पूर्ण रूप से। ये साधना आप किसी भी इतवार के दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। किसी भी महीने के किसी भी इतवार के दिन इसकी सिद्धि को स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसके भीतर आपके जो वस्त्र होंगे वो सफेद रंग के होंगे, आपका आसन सफेद रंग का होगा, आपको सर के ऊपर एक सफेद रंग का आपको कपड़ा रखना होगा। पास में आपको अपने पास में एक पानी का कलश रखना होगा, जिसके भीतर आपको आम की जो पत्तियां होती है, अशोका वृक्ष होता है, उसकी पत्तियां डालकर उसके ऊपर एक नारियल छील के, ठीक है, नारियल आपको छीलना है, पर उसके ऊपर का हिस्सा होता है जिसको बुद्धि वाला नारियल बोला जाता है, वो आपको वो नहीं छीलना है। बाकी सारा नारियल छील के उसकी बोधी रखे, वो नारियल आपको अपने पास स्थापित करना है। आपको अपने पास एक कमंडल तैयार करना है, जो कि आपका कमंडल चंदन से तैयार होगा। ठीक है,
कमंडल तैयार करने के बाद, ठीक है, आपको उसी जमीन के ऊपर, जिस स्थान के ऊपर इस साधना को आप करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, सबसे पहले तो आप उस साधना को साफ सुथरा करना आपको पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस साधना के ऊपर गाय का जो गोबर होता है उसको लेपना पड़ेगा अच्छे तरीके से। गाय का गोबर लेपने के बाद वो जगह पूर्ण रूप से आपकी स्वच्छ हो जाएगी और पूर्ण रूप से आपकी पवित्र हो जाएगी वो जगह। थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना आपको उस स्थान के ऊपर। आपको अपने सामने एक लकड़ी की तख्ती रखनी है जिसके ऊपर आपको सफेद रंग का कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर आपको महाकाली का एक चित्र स्थापित करना है, ठीक है। महाकाली के चित्र के साथ आपको भैरव जी का और एक भैरवी जी का चित्र भी स्थापित करना है। इसके भीतर जो आपका तेल का दीपक चलेगा वो तेल का दीपक आपका चलेगा, चार मुखी दीपक चलेगा आपका, सरसों के तेल का आपको दीपक चलेगा। अगरबत्ती जगानी है आपको, धूप जगानी इसके भीतर, ठीक है। इसके भीतर जो फूल लगेंगे आप गुलाब के फूल इस्तेमाल कर सकते हैं इस साधना के भीतर, ठीक है। और भोग के लिए आपको जो इसका भोग है, भोग आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। इसका भोग गेहूं का जो आटा होता है, ठीक है, गुड़ में मिक्स करके, ठीक है, गुड़ में मिक्स करके आपको कोई भी पानी डाल के थोड़ा सा आपको कोई हलवा बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपना जो भोग है वो भोग तैयार करना है। इसका भोग तैयार करने के बाद, ठीक है, उसमें पंचमेवा जरूर डालना है। ये चीज़ आप खासकर ख्याल रखेंगे। बिना पंचमेवे के आप भोग नहीं बनाएंगे। पंचमेवे को आप बिल्कुल ब्रीक ब्रीक कर लीजिए और वो आप भोग में अपने ज़रूर डालिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको पंचमेवा अपने साथ भी रखना है। इस प्रकार से ये सारी जो सामग्री है, आपने जो अपने सामने लकड़ी की तख्ती स्थापित किया है जिसके ऊपर महाकाली का चित्र, भैरव जी का और भैरवी जी का चित्र आपने स्थापित किया है, ठीक है। उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाया हुआ, उसके ऊपर आपको ये भोग और ये पंचमेवा आपको स्थापित कर देना है, ठीक है। डेली आपको नृत्य 2.5 घंटे इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, ठीक है। दिशा इसके भीतर आपकी पूर्व दिशा रहेगी, इसके भीतर आपकी, ठीक है, इसके भीतर माला की आपको जरूरत नहीं है। इस साधना को पूर्ण करने के बाद आपको इसका दशांश जरूर निकालते रहना है। हर 3 दिन के बाद जो आपका मंत्र उच्चारण होगा उसका आपको दशांश, अर्पण, तर्पण और मार्जन, ये तीनों चीजें निकालनी है। तब जाकर आपकी साधना जो सफल होगी, आप लोगों की साधना। यह सबसे सर्वोच्चम साधना है और सबसे आसान साधना है ये। इस साधना को सिद्ध करके आप किसी भी इंसान का भूत, भविष्य, वर्तमान काल, तीनों कालों के बारे में पता कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं इस क्रिया को। अब कई लोगों के वही सवालात रहते हैं, अभी आप मंत्र नहीं देते हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं हर बार यही बोलता हूं, भी मंत्र क्यों नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि देखिए मंत्रों को क्या होता है, कई बार कई यूट्यूबर्स हैं वो मंत्रों को लेके अपने चैनल्स पर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का, तब तक वो साधना सफल नहीं होती है। हमारा समय बर्बाद होता है। जब हमारा समय बर्बाद होता है तो हमें इन चीज़ों के ऊपर विश्वास उठ जाता है। तो मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ आपका विश्वास उठे। इसी वजह से जो मंत्रों को हम गुप्त रखते हैं, ठीक है। कभी भी कोई भी साधना कीजिए, आप सुरक्षा कवच लगा के कीजिए और कोई भी साधना कीजिए गुरुमुखी मंत्रों से कीजिए, तभी आपका मंत्र जागृत होगा। गुरु दीक्षा लेके साधना कीजिए, तभी आपका जो साधना है आपका सफल होगा। साधना करके देखिए, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ भी ये साधना जो है आपकी 1000% आपको सफल होगी। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।